गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग अब पीरियोडिसिटी में सेवंथ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, उसका देखेंगे हम लोग। ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ता है, किस चीज़ पर, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। नहीं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने का पावर, अट्रैक्ट करने का पावर, उसी को कहता है शेयर्ड पेयर। यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज ए मोलेकुलर फेनोमेना बट आयनोजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ए एटॉमिक फेनोमेना। नहीं तो यहाँ पर हम वही लिखे हैं, the tendency of an atom to attract shared pair of electrons toward itself in a covalently bonded molecule is called electron negativity. Electron negativity depend on ionization potential and electron affinity. Higher the electron affinity and ionization potential, higher will be electron negativity. तो देखिए एग्जाम्पल के लिए HCl लिए, HCl लिए तो होना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस पैटर्न से, लेकिन ये होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा क्लोरीन के करीब। कहाँ चला गया, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों का शेयरिंग है, तो हाइड्रोजन का इधर क्लोरीन का इधर, लेकिन चला गया कहाँ, क्लोरीन के कांटेक्ट, क्लोरीन के करीब चला गया। जब क्लोरीन के करीब चला गया तो इस पर डेल्टा प्लस डेवलप होगा और इस पर डेल्टा माइनस डेवलप होगा। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का पावर, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। जब HCl, अब HCl तो बन गया, जब HCl बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, H पर H प्लस Cl माइनस, चूँकि जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होगा उस पर निगेटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ H लेस देन Cl, Cl का यहाँ ज़्यादा है, तो जिस पर ज़्यादा, जिसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसका कम रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज ए मोलेकुलर फिनोमेना, ये पॉइंट याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी is a molecular phenomena। यह मोलेकुल का घटना है, बट ये लिख देते हैं यहीं पर, बट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, potential and electron affinity is a atomic phenomena। ये जो घटना होता है एटम में होता है, इज ए एटॉमिक फेनोमेना। ठीक है, ये मोलेकुल का घटना है, जब तक मोलेकुल नहीं रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मेजर करने का तरीका अपनाया। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन two atom A and B must be stronger than average single bond energy AA and BB।
सिंगल बॉन्ड एनर्जी ए और बी से बॉन्ड फॉर्म होगा तो ए बी का ज़्यादा होगा। तो इसके लिए एक्स ए माइनस एक्स बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस लिया इतना। डेल्टा क्या है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ 100% कोवलेंट बॉन्डेड एनर्जी। तो डेल्टा ई ए बी माइनस रूट अंडर ए ई बी बी, ये निकाला पॉलिंग ने। तो ये याद रखना है कि पॉलिंग एक रिलेशन दिया जिसको पॉलिंग स्केल कहते हैं, ठीक है। दूसरा मिल्कन स्केल है। मिल्कन स्केल देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस दो एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो डाटा इसने निकाल लिया है, डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा के टर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब एक्स ए माइनस एक्स बी पुट करना होगा, तो डेल्टा के जगह पे ये पुट कर देंगे, नहीं तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे फिर इसमें पुट करके निकाल लेंगे एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है। अब देखिए ई ए ई बी कौन सी में रहेगा, किलो कैलोरी पर मोल, किलो किलो जूल पर मोल, यूनिट वही रहेगा जो पहले यूनिट था वही यूनिट होगा आयनोजेशन पोटेंशियल, और एनर्जी का यूनिट जो होता है वही यूनिट लेना है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद पॉलिंग के बाद मिल्कन एक रिलेशन दिया। मिल्कन के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू मिल्कन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज टेकन एवरेज ऑफ आई पी एंड ई ए। एवरेज निकाल लिए सिंपल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ये x बराबर आई पी प्लस ई ए बाय 2। अल्फ्रेड रॉचॉव क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको अल्फ्रेड रॉचौर क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। तो डिस्टेंस अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का आर है तो उसके लिए, और न्यूक्लियस पर प्रेजेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव है, तब एक रिलेशन दिया जेड इफेक्टिव बराबर ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर, जिससे जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर ये भी है, उधर हो गया आपका प्लस 0.744, ठीक है। तो ये जेड इफेक्टिव इक्वल टू कैसे होगा, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। 1 मिनट, रॉचौर जो दिया ये रिलेशन नहीं दिया, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इक्वल ही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर दो के बीच का कोई मोलेकुल है उसका ये इतना होगा, तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस शील्डिंग कांस्टेंट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से मिल्कन और अल्फ्रेड और पॉलिंग तीनों स्केल दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेजर करने का स्केल दिया। तो यूनिट इसका कुछ नहीं होता है, नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। कटा नहीं ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक। तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, तब हम लोग अब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा। अगर एक ही ग्रुप में है तो एटॉमिक साइज जिसका ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा, यानी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसका ज़्यादा होगा। जैसे Fe3+ का ज़्यादा हो जाएगा, 3 ऑक्सीडेशन नंबर 2 0, यहाँ पर -1 0 +1, तो 0 +1 का ज़्यादा है, +7 का ज़्यादा है। इसमें देखिए -2 -1 0, तो 0 ज़्यादा हो गया तो 0 का ज़्यादा हो गया। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखे थे sp3 sp2 sp, तो sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए तो s हो गया 25%, sp2 में 33.3%, इसमें ये, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 2.75, इसका हो जाएगा 3.25। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ा तो ये बढ़ा। अब देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन ग्रुप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज decreases down the group, decreases down the group। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इन पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी increases from left to right in a पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। एक्सेप्शन इसका होता है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ही मेन जानना है, ठीक है। अब देखिए इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जनरल कंसेप्ट ये है। लेकिन देखिए थर्ड ए में गैलियम का अल्मुनियम से ज़्यादा हो जाता है, जबकि अल्मुनियम के नीचे गैलियम है, तो इसका रीजन होता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, 18 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है। इन ए ग्रुप थर्ड बी का केस करते हैं, तो थर्ड बी में क्या होता है, Zn से ज़्यादा CD से ज़्यादा Hg का हो जाता है,
इसका रीजन है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये सब रीजन जानना होगा। अब जिसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। इन ग्रुप जिसे CS और फ्रांसियम है, जो एक्सेप्शन है ये ग्रुप में ही है, तो CS सीजियम और फ्रांसियम का इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है इक्वल? तो 32 न्यूक्लियर चार्ज तो इसका बढ़ गया, लेकिन क्या होता है सेल एक ही बढ़ता है, एक ही सेल बढ़ने के कारण, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए दोनों का इक्वल होता है। होना चाहिए इसका कम, लेकिन इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, लेफ्ट टू राइट हमेशा इंक्रीज ही करता है इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियड। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे HF, HCl, HBr, HI, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तब बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो बॉन्ड एनर्जी इसका क्या है? कम है। तो बॉन्ड एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और एसिडिक का ऑर्डर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी किसका कम है? बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी इसका ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना था। अगर किसी चीज़ का लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है मतलब वो मेटालिक नेचर रखेगा, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो वही लिखे हैं, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नॉन मेटल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होता है X16 XA - XB प्लस 3.5 XA - XB का होल स्क्वायर। हम लोग इसको निकाले थे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते थे नहीं, जब पोलर पढ़ रहे थे हम लोग डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट के समय ये फार्मूला का यूज किए थे। तो हेयर XA क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A, एंड XB क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B। XA - XB अगर ग्रेटर देन 2.5 है तो आयनिक बॉन्ड होगा, XA - XB लेस देन 2.5 है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? अगर कोई कंपाउंड AO है, XA - XO ग्रेटर देन 2.3 है तो बेसिक ऑक्साइड होगा, XA - XO इक्वल टू 2.3 है तब एम्फोटेरिक होगा, लेस देन होगा तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। इन पीरियड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इन पीरियड एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और क्या? इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। ये नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ लिए, नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ लिए। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ AX पढ़ लेते हैं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ AX अगर हो, कोई एलिमेंट A है कोई एलिमेंट X है, वेयर X इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ X हैलोजन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ X ग्रेटर देन A हो जाए तो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट HX होगा। तो जैसे B से Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो यहाँ पर X ज़्यादा हो गया,
यानी Cl ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl ग्रेटर देन B, तो C ग्रेटर देन B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl HCl बना दिया है, HCl प्लस ये, उसी तरह फास्फोरस का Cl से कम है, उसी तरह OCl2 यहाँ पर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, Cl का कम है। तो Cl का अगर कम हो गया, X का कम हो गया, X का कम हो गया, यानी ये X है, ये X है, X है, तो X का अगर कम हो गया तब HOCl का फॉर्मेशन करेगा। जो रहेगा Br रहेगा, तो Br का जो भी रहेगा उसके अनुसार वो प्रोडक्ट लिखाएगा। ये हाइड्रोलाइसिस का रूल है, ठीक है। तो यही हो गया, एप्लीकेशन सबटा हो गया। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आज ख़त्म कर लिए। अब आप लोग इसको केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको न्यू रिसेंट वीडियो IIT मेडिकल लेवल का मिलता रहे। थैंक यू। इसको आप लोग केयरफुल होकर के देखेंगे। थैंक यू।